बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास के बायोलॉजी में। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट को, ठीक है। और 9th क्लास के बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर जो 9th चैप्टर था यानी ट्रांसपोर्ट, उसे हमने स्टार्ट किया था। और ट्रांसपोर्ट में फिर हम पढ़ रहे थे ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। और ब्लड सेल्स में ब्लड के जो टाइप्स थे, जो 3 टाइप्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में कि वाइट ब्लड सेल्स किसे कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, वाइट ब्लड सेल्स की फंक्शन क्या है और वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि इसको वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था कि रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें रेड फ्रैगमेंट है हीमोग्लोबिन, इसीलिए उसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलरलेस पैगमेंट, ये कलरलेस सेल्स होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी पैगमेंट मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये कलरलेस होते हैं और इसीलिए इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी फ्रैगमेंट, इसमें कोई भी पैगमेंट नहीं होता, इसीलिए इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स को दूसरा एक नाम कहते हैं, वो है ल्यूकोसाइट्स। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं या इसे सोल्जर सेल्स कहते हैं। सोल्जर्स तो आप जानते होंगे। सोल्जर सेल्स इसे क्यों कहते हैं डब्ल्यूबीसीज को, इसे सोल्जर सेल्स इसीलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? फ्रॉम डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, मुख्तलिफ डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को हिफाजत देती है, इसीलिए हम इसे सोल्जर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज हमारे पास एक पार्ट है इम्यून सिस्टम का। डब्ल्यूबीसीज इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? तो इम्यून सिस्टम जो है ये बॉडी का वो सिस्टम है दैट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी का वो निज़ाम जो डिजीज काजिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पैथोजन, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोब्स, पैरासाइट्स, इन तमाम के खिलाफ, इन्फेक्शंस के खिलाफ जो सिस्टम फाइट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डब्ल्यूबीसीज की तरफ के प्रॉपर्टीज़, खसूसियात क्या क्या है डब्ल्यूबीसीज का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसीज ये कलरलेस होते हैं। मैंने पहले भी पढ़ा, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी पैगमेंट के, क्योंकि इसमें कोई भी पैगमेंट मौजूद नहीं होता। इर्रेगुलर इन शेप, इनका शेप इर्रेगुलर होता है। हमने पढ़ा था आरबीसीज में कि इसका शेप जो है आरबीसीज का वो हमारे पास बाइकनकेव शेप है, एक मखसूस शेप है, मगर इसका शेप इर्रेगुलर होता है। इनकी एक वजह है, इसकी शेप क्यों इर्रेगुलर है, क्योंकि ये हमारे साथ अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन काज हो गई तो वो सेल्स के बीच में घुसकर उस इन्फेक्शन की तरफ जाएगी। ये अपना शेप बदल कर अपनी शेप में चेंजेस अगर वो क्या करेगी, चेंजेस आएगी उसकी शेप में और वो उस सेल्स की तरफ जाएगी, तो उसको जाने में, उसको मूवमेंट में आसानी होगी। पर इट इज़ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होगा। आरबीसीज में हमने पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, मगर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इट्स मीन दैट कि ये डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और यूनिक प्रॉपर्टी जो इसमें है कि इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ईच क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन 7000 to 8000 डब्ल्यूबीसीज। याद रखिए कि हमारे पास ब्लड में ईच क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कंटेन 7000 to 8000 डब्ल्यूबीसीज। ईच क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में हमारे पास 7000 से 8000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अगर हम क्यूबिक मिलीमीटर, ईच क्यूबिक मिलीमीटर, ये हमारे पास अगर 1 मिलीमीटर यहाँ से हो, 1 मिलीमीटर यहाँ, 1 मिलीमीटर यहाँ, 1 मिलीमीटर यहाँ, तो ये 1 क्यूबिक मिलीमीटर बन गए। इस 1 क्यूबिक मिलीमीटर में तकरीबन 7000 से लेकर 8000 तक डब्ल्यूबीसीज होंगे, जो रेड ब्लड सेल से बहुत कम है क्वांटिटी में। रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, तो इट्स मीन दैट कि डब्ल्यूबीसीज हमारे पास सिर्फ 1% जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में सिर्फ 1% जो है ये बनाता है ब्लड को।
ब्लड में सिर्फ 1% यानी मेक 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। देयर लाइफ स्पेन इज़ वेरी शॉर्ट, इसकी लाइफ स्पेन जो है ये बहुत शॉर्ट होती है, तकरीबन 7 हॉर्स से लेकर 3 डेज तक इसकी लाइफ स्पेन होती है। एक्सेप्शन है प्योर केसेस, सर्टेन सेल्स ऐसे है जिसकी लाइफ स्पेन जो है वो लॉन्गर पीरियड होती है। अच्छा, हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में तकरीबन 4000 से 11000 तक WBCs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। अच्छा, WBCs होते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में 4000 से लेकर 11000 तक WBCs पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जब हम एक टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। जब लैब में कोई पैथोलॉजिस्ट टेस्ट करता है तो वो किस तरह हमें बताता है कि आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, वो ल्यूकोसाइट्स को काउंट करके। किस तरह काउंट करके? हमें पता है कि हमारे पास नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन है उसमें 4000 से लेकर 11000 तक WBCs होंगे 1 माइक्रोलीटर में। और याद रखिए कि 1 माइक्रोलीटर इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोलीटर इज़ इक्वल टू 0.0000001 लीटर, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 10⁻⁻⁶। ठीक है। सो इट्स मीन दैट कि अगर हमारे पास 11000 से TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, अगर ल्यूकोसाइट्स की तादाद 11000 से ज़्यादा हो गई पर माइक्रोलीटर में, तो इसे हम कहेंगे कि इसे इन्फेक्शन है, यहाँ पर ज़ख्म है। ठीक है। अगर इससे कम हो गई तो ये भी एबनॉर्मलिटी है। अच्छा, वो एबनॉर्मलिटी कौन कौन से हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। ठीक है। आते हैं फॉर्मेशन ऑफ WBCs की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ WBCs को याद रखिए कि इसे हीमाटोपोइसिस कहते हैं। हीमाटोपोइसिस, इसे द फॉर्मेशन ऑफ WBCs इज कॉल्ड हीमाटोपोइसिस। ठीक है। अच्छा, इन एडल्ट्स में जो WBCs बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? तो ये बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है। और बोन मैरो में तकरीबन 60 to 70% WBCs जो है वो बनते हैं। थाइमस हमारे पास एक स्पेशल ग्लैंड है जो हमारे पास स्टेनम के नीचे बिल्कुल यहाँ पर ये सीने में जो मेन हड्डी है, ये इसे हम स्टेनम कहते हैं। इस स्टेनम के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे हम थाइमस कहते हैं। और स्प्लीन जो यहाँ पर रेप्स के नीचे एक अर्गन होता है, स्टमक के नज़दीक एक अर्गन होता है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं यहाँ पर। और लेम्फ में जो नोड्स होते हैं लेम्फ सिस्टम में, वो प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन 20 to 30% ऑफ WBCs। फॉर्मेशन ऑफ WBCs यहाँ पर होती है। ठीक है। अब आते हैं दो टर्मिनोलॉजीज हमारे पास बहुत अहम है। एक को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, ल्यूकोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जब व्हेन एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBCs अकर, जब हमारे पास एक एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए WBCs में, तो इसी हालत को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जो हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जब क्या जाए, जब एबनॉर्मल इंक्रीज आ जाए WBCs में, इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजीज है ल्यूकोपीनिया। अच्छा, ल्यूकोपीनिया किसे कहते हैं? व्हेन एबनॉर्मल डिक्रीज अकर, जब एबनॉर्मल डिक्रीज हो जाए WBCs, इसी हालत को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ WBCs की तरफ। अच्छा, तो WBCs की टाइप्स कौन कौन से हैं? WBCs के दो मेन टाइप्स हैं, इसे हम कहते हैं क्या? ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा जो हमारे पास है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ये वो सेल्स है जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट्स ए मीन एब्सेंट, जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट्स होते हैं, उसी WBCs को हम क्या कहते हैं? एग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट्स के फिर 3 बेसिक टाइप्स हैं, न्यूट्रोपेल्स, यूसिपेनिपेल्स एंड बेसोपेल्स। और जो हमारे पास एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इसके 2 बेसिक टाइप्स हैं जिसे हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स कहते हैं। एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है एग्रेन्युलोसाइट्स का, वो कौन सा है? हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है। एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। दूसरी जो टाइप है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्रिएट एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड टू फाइट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। और वे एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ फाइटिंग करती हैं। तीसरी जो टाइप है वो है न्यूट्रोपेल्स। न्यूट्रोपेल्स हमारे पास मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ
डिजीज़ का जो होता है वो न्यूट्रोपेल्स होते हैं, और न्यूट्रोपेल्स जो है वो किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया इन फंजाई, ये बैक्टीरिया और फंजाई को किल करती है और डाइजेस्ट करती है, ठीक है। एंड वर्क इज फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस भी काम करती है एज फर्स्ट लाइन डिफेंस। जब हमारे पास कोई जर्म्स, कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाए, और जो सबसे पहले हमारा जो डिफेंस सिस्टम काम करता है उसमें न्यूट्रोपेल्स भी आते हैं, इसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहते हैं। अच्छा, बेसोपेल्स हमारे पास तीसरी फोर्थ टाइप है, स्मॉलर होते हैं साइज में, और ये जो है डिपेंड करते हैं योर बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस। एलर्जेंस ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एलर्जेन से, पैथोजन से और पैरासाइट से, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है वो है हमारे पास इसिनोपेल्स, जो अटैक्ड एंड किल पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स पर अटैक करती है और पैरासाइट्स को किल करती हैं। अच्छा, पैरासाइट्स किसे कहते हैं? पैरासाइट्स लिविंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से फूड यानी खुराक लेती हैं, आवर बॉडी में डिजीज़ काज करती हैं, उसे पैरासाइट्स कहते हैं। एंड कैंसर सेल्स पर भी अटैक करती है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड हेल्प विद एलर्जिक रिस्पांस, और एलर्जिक रिस्पांस में हेल्प देती है। तो ये हो गया हमारे पास WBCs। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स को, जो थर्ड टाइप है WBC, जो थर्ड टाइप है ब्लड का। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।